जो राज्य सबसे पीछे है स्पोर्ट्स में और आपकी सरकार है बिहार में, आप करते क्या हैं? बैठ करके वहां फोटोबाजी कर रहे हैं। फोटोबाजी करने से बिहार का स्पोर्ट ठीक हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मिला हुआ है, नहीं उसको इक्विपमेंट्स मिला है, नहीं खाने के लिए मिल रहा है, डाइट मिल रहा है, और आप वहां पे फोटोबाजी कर रहे हैं। उससे क्या स्पोर्ट्स ठीक हो जाएगा बिहार का? शर्म नहीं लग रहा है? आप अपना घरेलू सकल उत्पाद का जो कितना % आप खर्च करते हैं स्पोर्ट्स में? खेल में कुछ हो ही नहीं रहा है बिहार में, तो खेल मंत्री बनाया हो जाता है फालतू का। तो विभाग रहना ही नहीं चाहिए, वही ना। विभाग खत्म कर दीजिए खेल का। इंडिया को रिप्रेजेंट करें, हम अपने बिहार का नाम पूरे देश में ऊंचा करें। लेकिन बिहार के पास रहता क्या है? दाल भात खाने के लिए उसको नहीं दिया पा रहा है कि वो बच्चा मेडल कैसे लाएगा। कि अब सर नैतिकता को सर बचा लीजिए और अपना कर्तव्य को सर अच्छे से ईमानदारी पूर्वक युवा के हित के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो बच्चे क्वालिफाई नहीं किए हैं उसको आप नौकरी ले लीजिए। जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं, रात दिन मेहनत करके यहां तक आए हैं, उसको मौका दीजिए। तभी सर हम लोग आगे आकर के ओलंपिक में, एशियन गेम में आगे बच्चे आएंगे। बोलते बड़ा बड़ा बात, महादलित, महागरीब, महा ये महा वो। अब गरीब और दलित के लिए कुछ करिए नहीं रहा, आए खाली झोला का अनावरण कर रहे हैं। महा आंदोलन उस दिन होगा, और उस दिन हर एक स्पोर्ट्समैन का कहना है कि मैं बाहर में या ग्राउंड जो मुझे मिल ही नहीं रहा तो मुझे जेल में भर दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता है कि हम इन लोगों को क्या समस्या है, या इन लोग कह रहा है कि हमको कुछ पता है। मतलब आपको नहीं पता है तो काहे के लिए गद्दी पे बैठे हुए, छोड़ दीजिए। और जब फिजिकल एजुकेशन टीचर का मांग को लेकर के जाते हैं कि कब हम लोगों की नियुक्ति होगी या कब हम लोग की ज्वाइनिंग होगी, तो बोलते हैं हमको कुछ पता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी बताएं, माननीय शिक्षा मंत्री जी बताएं, माननीय जो भी अपर सचिव हैं, जो भी विभाग में हैं बैठे हुए बड़े बड़े पदाधिकारी, हम लोग का गलती खाली बता दें। मैं अमृता कुमारी। कोविड में मेरी तबीयत खराब हो गई थी और सबसे पहले मुझे हनुमान ऐप के बारे में फेसबुक के द्वारा पता चला था। मैंने हनुमान में कॉल सेंटर पे कॉल की, जाने के लिए एम्बुलेंस वो भेज दे रहे थे। मैं जब भी कॉल सेंटर पे कॉल कर रही थी, मुझे मेडिसिन की ज़रूरत हो रही थी, मेडिसिन पहुंच जा रहा था। किसी तरह की टेस्ट करवाना होता था, वो भी मेरे तक पहुंच जा रहे थे। हनुमान ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। थैंक्स टू हनुमान। एंड मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ कि एक बार हनुमान ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे जा करके डाउनलोड करें। ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। एसटीटी के फिजिकल अभ्यर्थी मनोरंजन जी हमारे साथ हैं। मनोरंजन जी, इतना महीने बीत चुके हैं, नौकरी मिला क्या अभी तक? जब वो नीतीश कुमार को जब आप एक एसटीटी के फिजिकल अभ्यर्थी नीतीश कुमार से मुलाकात किया था, तो नीतीश कुमार को तो यह तक पता नहीं था कि फिजिकल टीचर होता क्या है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है सर कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता है कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, और उनको यहाँ तक कि ये नहीं पता है कि हम लोग का एग्जाम हो गया है, रिजल्ट प्रकाशित हो गई है बिना उनके आदेश से। मतलब सारा चीज बिना उनके आदेश से हो गया। आप जब नौकरी लेने जा रहे हैं तब उनको पता चलता है कि आप हमारे पास कोई फाइल भेजे हैं क्या। मतलब सब बातें हो गई। पैसा यहाँ जब लेने की बातें थी, 10,000 15,000 जो भी हम लोग अभ्यर्थी थे, उस समय 500 रुपया करके तहसील लिए हो। उस समय क्या करना था, तो उस समय उनको चुनाव लड़ना था, या उन लोगों उस पैसे का उनसे जो भी करना था, बंदर बांट किए या जो भी किए, आई डोंट नो। उसके बाद जब अब हम लोगों की हित की बात आती है, छात्र के हित की बात आती है कि हम लोग को नौकरी चाहिए, अब हम लोग उत्तीर्ण हो गए, हम लोग 3523 लड़के उत्तीर्ण हो गए, अब हम लोग नौकरी मांगने जाते हैं। 8200 वैकेंसी है सर, फर्स्ट फेज में 8200 वैकेंसी है फिजिकल एजुकेशन टीचर की। जब हम लोग जाते हैं उनसे अब मांगने के लिए, ये चीज मांगने के लिए कि अब हम लोग की नौकरी कब होगी, क्योंकि एक ही विज्ञापन है जो अभी काउंसलिंग आप देख रहे हैं, सारा चीज देख रहे हैं, विज्ञापन एक ही है। सारा चीज सबका काउंसलिंग भी हो रहा है, सब अदर सब्जेक्ट वाले का, और हम लोगों को बोला जा रहा है, खाली झूठा आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोगों को काउंसलिंग नहीं करना है, आप लोग को ज्वाइनिंग मिलेगा। तो कब मिलेगा भाई? हमारा मांग सिंपल सी बात है। हम जनता दरबार जा रहे हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, माननीय अपर सचिव से मिलने जा रहे हैं। तो हम लोग तो एक ही मांग है कि हम लोग को मिलेगा। हम लोग के साथ इंसाफ कब होगी? हम लोग यहाँ इंसाफ नहीं होता, कोर्ट गए, कोर्ट का दरवाजा खटखटा करके यहाँ पे आए, कोर्ट से न्यायालय लेकर के आए, कोर्ट से जजमेंट लेकर के आए, कोर्ट ने बोला कि 6 महीने के अंदर इन लोग को बहाल किया जाए। ये क्या हो रहा है बिहार में? ये तमाशा चल रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता है कि हम इन लोगों को क्या समस्या या इन लोग कह रहा है कि हमको कुछ पता है। मतलब आपको नहीं पता है तो काहे के लिए गद्दी पे बैठे हुए हैं, छोड़ दीजिए, पता हो जाएगा। पता हमारा कहने का जब आपको पता नहीं है तो आप तो अपना खुद आप विभाग से पता कीजिए ना। आपका इतना बड़ा विभाग है, हम लोग गए वहां से, वहां जनता दरबार, आज दूसरा लड़का जा रहा है, दूसरा लड़का फिर जनता दरबार जा रहा है। मतलब हम लोग पहले सर तपस्या करें वैकेंसी कब आएगी, उसके बाद तपस्या करें जब हम लोग का विज्ञापन भर दें, फॉर्म भर दें, अब एग्जाम कब होगी, जब एग्जाम में पास हो गए उसके बाद अब तपस्या करें कि अब कब दे दे। मतलब कुत्ता समझी हुई है सरकार क्या हम लोगों को। ये सरकार हम लोग का एजेंडा लाई थी, ये हम लोग के साथ वादा किया था कि उन्होंने बोला था युवा की सरकार है और युवा की सरकार रहेगी। 8,000 फिजिकल टीचर का बहाली जैसे ही पहला कैबिनेट या दूसरा कैबिनेट सरकार जैसे ही बनेगी, हम लोग सबसे पहले आप लोग का फिजिकल एजुकेशन टीचर का ही हम लोग नियुक्ति करेंगे। आज कहाँ है वो चीज? अच्छा वो बताइए, लड़का जो मिला था नीतीश कुमार से जी, उसके बाद क्या हुआ? जनता दरबार में सुनवाई भी होता है या क्या होता है? उसके बाद उनको बोला गया कि आप मंत्री जी से मिलिए, विभागीय मंत्री जी मतलब शिक्षा मंत्री से मिलिए। शिक्षा मंत्री से उन्होंने तो शिक्षा मंत्री गोल गोल घुमा दिए, उनको बोला आप तो हमारे ही साइड के हैं, आप हमारे ही जिला के हैं। मतलब इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होता है सर, अब हो जाएगा, अब कर देंगे, संज्ञान में आ गया है। मतलब हमारा कहने का मतलब है संज्ञान में उस दिन नहीं आया था जिस दिन हम लोग एग्जाम दे रहे थे। मतलब एग्जाम कोई प्राइवेट कंडक्ट किया हुआ था। आप ही बताइए सर, एग्जाम होता है, बहाली निकलती है, एग्जाम देते हैं, बच्चे उत्तीर्ण होते हैं, उसके बाद परिणाम फल प्रकाशित होता है बिना अनुमति हुए और विभाग का कहीं कोई जानकारी ही नहीं है। और जब फिजिकल एजुकेशन टीचर का मांग को लेकर के जाते हैं कि कब हम लोगों की नियुक्ति होगी या कब हम लोग की ज्वाइनिंग होगी, तो बोलते हैं हमको कुछ पता नहीं है। तो भाई पता किसको रहेगा? हमको पता रहेगा, हम विभाग में हैं, हम मंत्री हैं, हम मुख्यमंत्री हैं, पता किसको रहेगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल? किसको रहेगा पता? और कौन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? हमको ये बता दे, हम लोगों की गलती क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी बताएं, माननीय शिक्षा मंत्री जी बताएं, माननीय जो भी अपर सचिव सचिव हैं, जो भी विभाग में हैं बैठे हुए बड़े बड़े पदाधिकारी, हम लोग का गलती खाली बता दें। गलती तो अब उन लोगों के तरफ से यही आ रहा है कि हम लोग ने जन्म जो लिया बिहार में, यही हम लोग की गलती है। हम लोग के बगल राज्य में देखिए, आज ओलंपिक में सर 42 साल तक एक भी ओलंपिक यहां से नहीं गया। कारण यहां पे व्यवस्था नहीं है, यहां पे अच्छे कोच की नियुक्ति नहीं है, नहीं ज्वाइनिंग है। आप ही बताइए ना, कॉलेज स्कूल सब में कहीं पे आप फिजिकल एजुकेशन टीचर बहाल किया हुआ दिखा दीजिए। कॉलेज में, स्कूल में, +2 में, हाई स्कूल में, प्राइमरी में, मिडिल में, किसी भी स्तर पे कि फिजिकल एजुकेशन टीचर। फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा चीज है जो अभी कोविड-19 में सबसे बड़ा महामारी में सबसे बड़ा रोल अपनाया, तो वो फिजिकल एजुकेशन का एक्टिविटी रोल अपनाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है मनोरंजन जी, आखिरकार बिहार के युवाओं के साथ सरकार कब तक मजाक करती रहेगी? कब तक बिहार के युवाओं को सरकार ठगने का काम करेगी? तेजस्वी यादव जी बोलते हैं 10 लाख रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, हालांकि वो सरकार में नहीं आते हैं। एनडीए की सरकार बोलती है 19 लाख रोजगार देंगे, लेकिन कब तक राजनेता जो है युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं? कब तक बिहार के युवा जो है दूसरे प्रदेश को चमकाने का काम करेंगे? सर अभी आप यदि देखेंगे पिछले 1 महीनों से प्रधानमंत्री जी का यदि ट्वीट देखेंगे या उनका मीडियाबाजी देखेंगे या जो भी हो, फ्लैश मतलब मीडिया में सुर्खियों में यदि मोदी जी हैं तो वो टोक्यो ओलंपिक को लेके हैं। इतना हमारा गया, इतना बच्चे लेकर के आए, 7 मेडल आया हम लोग के पास, हॉकी में, इसमें क्या कहते हैं जैवलिन में, तरह तरह का क्या कहते हैं रेसलिंग में, ये वेट लिफ्टिंग में, तो तरह तरह का सब तरफ से आया। हम उनका स्वागत भी, उनको अप्रिशिएट भी मैं करता हूं उस स्पोर्ट्समैन को। अब ये बताइए कि जो राज्य सबसे पीछे है स्पोर्ट्स में और आपकी सरकार है बिहार में, आप करते क्या हैं? बैठ करके वहां फोटोबाजी कर रहे हैं। फोटोबाजी करने से बिहार का स्पोर्ट्स ठीक हो जाएगा? नहीं, स्पोर्ट्स को ठीक करना है आपको तो पहले कम से कम क्राइटेरिया निकालना चाहिए। आप प्रधानमंत्री हैं ना जी, यहाँ पे यदि चुनाव होता है तो 15 बार आप 50 बार यहाँ पे आप ये करते हैं, कैंपेन करते हैं, 80 बार 90 बार यहाँ पे भाषणबाजी करते हैं। और यदि यही चीज आपको नहीं दिख रहा है, एक एक आदमी को पता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में यही चीज पता है कि बिहार का एक भी 42 साल से एक भी प्रेजेंट नहीं किया है या रिप्रेजेंट नहीं किया है ओलंपिक। उस समय आप कहाँ थे?
उतना आपको फोटो शूट करने के लिए ओलंपियन के लिए टाइम है, आप मीडिया में आने के लिए, सुर्खियों में आने के लिए टाइम है। लेकिन यहाँ के गरीब स्पोर्ट्समैन जिनको कि आज तक नहीं एक कोच मिला हुआ है ढंग का, नहीं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मिला हुआ है, नहीं उसको इक्विपमेंट्स मिला है, नहीं खाने के लिए मिल रहा है, डाइट मिल रहा है, और आप वहां पे फोटोबाजी कर रहे हैं, उससे क्या स्पोर्ट्स ठीक हो जाएगा बिहार का? शर्म नहीं लग रहा है? नहीं, शर्म नहीं लग रहा है कि आप वहां पे फोटोबाजी कर रहे हैं और ये लोग यहाँ पे रो रहा है, बिलख रहा है यहाँ पे बिहार के? यहाँ का टैलेंट नहीं है यहाँ पे गर्मी नहीं है, यहाँ का जो स्पोर्ट्समैन के पास है वो गर्मी और ऊर्जा नहीं है, बहुत सारी ऊर्जा है। आप खाली सिर्फ खाली फोटोबाजी करते हैं, वोट बैंक के लिए करते हैं। अब आप योगा ही करते हैं तो पूरा 100 और सैकड़ों देशों के साथ में योगा करते हैं। बिहार में, मैं बिहार का बेटा हूं तो इसीलिए मैं बिहार की बात कर रहा हूं। बिहार में आपने योगा और स्पोर्ट्स को क्या दिया जो आज इतना बड़ा ओलंपियन को निकाल करके 7 को खिलाड़ी है खाली? नहीं, और बिहार में जितने भी पैदा हुए हैं स्पोर्ट्समैन जिन्होंने जो बचपन से सपना देखा कि मैं आज नहीं क्वालिफाई कर रहा हूं, उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? मेरी मांग ये है। बिहार के खेल मंत्री आलोक रंजन कहते हैं कि बिहार में खेल विश्वविद्यालय का स्थापना होगा। 365 स्टेडियम की स्वीकृति मिल गई है, 165 स्टेडियम बनकर तैयार है, हर प्रखंड में स्टेडियम खुले जाएंगे और राजगीर में इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है। लगातार जो है खेल के क्षेत्र में बिहार काम कर रही है। आपको लग रहा है कि बिहार के क्षेत्र में जो है? सर, मैं एक बात बताऊं, आलोक रंजन जी को मैं एक छोटा सा मैसेज देता हूं, भले उनको नहीं पता होगा। यहाँ पे एक राजेंद्र नगर में एक स्पोर्ट्स कॉलेज है, ठीक है, स्पोर्ट्स कॉलेज है यहाँ पे राजेंद्र नगर, जो कि बंद है वो, और उसको चालू नहीं कर पाया है अभी तक, और कह रहा है कि राजगीर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगा और हर एक पंचायत में। ये सब जो है ना पकावा जो है, और ये सब जो है कि झूठा आश्वासन किसी दूसरे को दे। यहाँ का एक स्पोर्ट्समैन, 29 तारीख को है ना सर स्पोर्ट्स डे, देख लीजिएगा हर एक स्पोर्ट्स का जितना भी खिलाड़ी है उस दिन महा आंदोलन करने जा रहा है। ये दुर्भाग्य हो गया कि स्पोर्ट्स डे के दिन एक भी लड़का है जो कि जिसमें क्वालिटी भी है तो उसको सरकार कुछ नहीं कर रही है। आपको बता देते हैं, आप ये सुदामा यादव, उसको इंजरी हो गया घुटने का, बिहार सरकार क्या मदद की उसको? बेचारा गरीब से अपना घर और अपना जमीन बेचा वो लड़का जेवलिन का, और एशियन में यहां से बिहार को रिप्रेजेंट करने गया था, रिप्रेजेंट भी किया। एशियन में जाकर के वो वहां पे इंजरी हो गया था, उस दिन कहां सोई हुई है सरकार? लड़के नहीं है यहाँ पे। हरियाणा में तो बहुत किया जाता है, हरियाणा में किया जाता है सर, ड्यू टू वहां पे फैसिलिटी मिलती है, वहां पे स्पोर्ट्समैन को एक से एक इक्विपमेंट मिलता है, एक से एक डाइट मिलता है, एक से एक ग्राउंड मिलता है। क्या है यहाँ पे? एक पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स है, 2 साल से ऊपर हो गया है, अभी तक उसको कोविड आप सेंटर बना दिए हैं। मतलब स्पोर्ट्समैन का कोई भी कैरियर नहीं दिख रहा आपको। दूसरी बात है, जो स्पोर्ट्स आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर था स्पोर्ट्स कॉलेज, उसको तो आप सुचारू रूप से आज तक चला ही नहीं पाए। तो आप कह रहे हैं राजगीर में सिर्फ खाली उसके स्पोर्ट्स के नाम पे सब खाना पूर्ति किया जा रहा है। और जो भी स्पोर्ट्स का यूनिवर्सिटी का बातें हो रही है, पहले तो सर हम अपना आइडेंटिटी तो बना लें, पहले अपना टीम तो बना लें। एथलेटिक्स में जानते हैं सर क्या स्थिति है? डाइट नहीं रहने के कारण, नहीं सुविधा रहने के कारण, नहीं कोच रहने के कारण मात्र 2 बच्चे पार्टिसिपेट किए बिहार को। मतलब बिहार के पास 80 बच्चे या 90 बच्चे इतना नहीं है जो कि पूरी टीम रिप्रेजेंट हो पाए। बिहार के साथ दूसरे राज्य जो है, वहां जैसे हरियाणा हर एक साल में 500 स्पोर्ट्समैन तैयार करता है। बिहार क्या करती है? नहीं, बिहार क्या करती है? और बिहार क्या देती है? सरकार हमको बताए ना। हम अपना राज्य का, हम अपना डीजीपी जो है कि हम अपना 1% खर्च करते हैं, 2% खर्च करते हैं, 3% का जो भी करते हैं। आप अपना घरेलू सकल उत्पाद का जो कितना % आप खर्च करते हैं स्पोर्ट्स में, जो आपको इतना बड़ा चीज चाहिए और खाली फोटोबाजी करते हैं। तो आलोक रंजन जी, हमारे माननीय खेल मंत्री जी से मेरा आग्रह रहेगा कि जो यहाँ पे राजेंद्र नगर में कॉलेज है, उसको तो पहले आप सुचारू रूप से चला के दिखाइए ना, जो कि इतना कमर भर पानी है, अभी कमर भर पानी है सर, उसमें जंगल भरा हुआ है, वहां पे नहीं कोई भी मतलब आदमी घुस नहीं सकता है, तो वहां पे करेगा क्या? बिहार के सभी स्टेडियमों का हाल जो है वो जर्जर हो चुका है। सब जगह आप देख सकते हैं, मैनुल हक देख सकते हैं, वैसे ही स्थिति है। या पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं, वैसे ही स्थिति है। पूरे बिहार की मैं बातें कर रहा हूं सर। स्पोर्ट्समैन जब तक
देखिए कैरियर इन स्पोर्ट्स जब तक होगा तभी तो सुचारू रूप से चलेगा सर। जब हम लोग का आज एज हो गया इतना और हम लोगों को एगो कैरियर नहीं मिल पाया है तो हम लोग कैसे पीछे वाले को आगे करेंगे। अच्छा ये समझ, जब खेल में कुछ हो ही नहीं रहा है बिहार में तो खेल मंत्री बनाया हो जाता है फालतू का। तो विभाग रहना ही नहीं चाहिए, वही ना, विभाग खत्म कर दीजिए खेल का। जब खेल में आप कुछ दे ही नहीं पा रहे हैं, न यहाँ पे कॉलेज है ढंग का, नहीं यहाँ पे यूनिवर्सिटी है ढंग का, नहीं यहाँ पे स्कूल में स्पोर्ट्स एजुकेशन का या कुछ है फिजिकल एजुकेशन, या आपका हाई स्कूल में है या कॉलेज में, कहीं पे नहीं दे। आप पटना यूनिवर्सिटी में है ना सर 10 कॉलेज 8 कॉलेज जो भी है, किसी एक में हमको दिखा दीजिए यहाँ परमानेंट पीटीआई है। 14 साल का आपको मैं बता रहा हूं, 14 साल से स्पोर्ट्स डे नहीं हुआ था पटना कॉलेज में, ठीक है, वहां पे मैं ही करवाया था स्पोर्ट्स डे। इतना दिन से स्पोर्ट्स डे नहीं हुआ 14 साल से, क्यों? क्योंकि वहां पीटीआई नहीं है, ये सरकार के पास नहीं जा रहा है। और एक ही बार यहां पे सर आज हरियाणा आज आगे क्यों है? क्योंकि वहां मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, +2 में, सभी जगह वहां पे स्पोर्ट्स टीचर हैं। हर एक कॉलेज में स्पोर्ट्स टीचर हैं। आप चल जाइए वहां पे 3 शिफ्ट में स्कूल चलती है। कहेंगे कि नहीं केजरीवाल जी बहुत कर, हम केजरीवाल पार्टी से नहीं है भाई। हमारा कहने का मतलब एक ही मांग है, जो दूसरे स्टेट को सुविधा मिल रही है हम लोगों को क्यों नहीं मिल रही है? क्यों? यहाँ पे आते हैं बड़ा बड़ा भाषण दे करके जाते हैं, बड़े बड़े मंत्री प्रधानमंत्री ये वो, तो क्यों नहीं देते? आज ओलंपियन के साथ जिस दिन हॉकी में रिप्रेजेंट कर रही थी, जो ब्राउन लेकर के आया, तो कहा कि बेटा है बिहार का। अरे भाई उस बेटे के लिए आप किए क्या है? हमको बता दीजिए ना कि उसको ट्रेनिंग अच्छा दिलवाया है या उसको खाना पूर्ति करवाया, क्या करवाया उसको आपने कुछ नहीं किया। उसको एमपी सरकार ने किया, मध्य प्रदेश सरकार ने उसको डीएसपी बनाया तुरंत। आपने क्या किया? जो यहाँ पे असफल विद्यार्थी, जो असफल खिलाड़ी हैं, जिसका कि सिलेक्शन नहीं हो पाया ओलंपिक तक या आगे नहीं बढ़ पा रहा है, रात दिन वो मेहनत कर रहा है। छोटे बच्चे सर छोड़ देते हैं कॉलेज, छोटे बच्चे घर छोड़ देते हैं। क्लास 6 वाले जो यहाँ पे जितना भी बिहार में सेंटर है एकलव्य सेंटर, जब कॉलेज वहां खोल छोड़ देते हैं, घर छोड़ देता है बेचारा, अपना माँ पिताजी को छोड़ देता है और वो चले आता है सेंटर में, बिहार सरकार का सेंटर में आ जाता है, एकलव्य सेंटर में, साइंस सेंटर में। वो बच्चा इस दिन के लिए ही आता है कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करें, हम अपने बिहार का नाम पूरे देश में ऊंचा करें। लेकिन बिहार के पास रहता क्या है? दाल भात खाने के लिए उसको नहीं दिया पा रहा है कि वो बच्चा मेडल कैसे लाएगा। जो उसका क्राइटेरिया है, जो उसका डाइट होना चाहिए प्लान, वो नहीं दे पा रहा है। जो वो बच्चा रात दिन बिलखते रहता है कि मेरा माँ का पिताजी का मुझे प्यार मिलता तो मैं और घर में आनंद रहता, घर छोड़ दे रहा है वो। लेकिन यहाँ सरकार के पास उसके पास जवाब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अनुबंध की नौकरी। अब अनुबंध का आप कोच रखिएगा तो काम अनुबंध वाला ही न करेगा वो। चलिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बिहार के युवाओं को ठगने का काम तो सभी राजनीतिक पार्टियां करती है, क्या कहना चाहेंगे सरकार से कि कब तक सरकार जो है युवाओं को ठगने का काम करती रहेगी, क्या कहेंगे? सरकार तो पतित हो चुकी है सर। सरकार को यदि अपना नैतिकता पे यदि अपना अमल रहे, हम लोग बिहारी हैं तो हम लोग को रात दिन ये रहता है। अभी भी सर गरीब बच्चों को हम निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं। क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं ना कि कल ये लड़का जो है कि बिहार का नाम रोशन करे आगे जा करके, तो वो रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं, जो भी विभाग वाले मंत्री कर रहे हैं या सरकार कर रही है, तो वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों भूल जाती है सरकार बनने के बाद? सरकार बनने तक के पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, एक से एक रैली करती है, कितना 500 रैली करता है, एक एक दिन में 20-20 25-25 जिला में जा करके कैंपेन करता है अपना वोट का। तो आज जो हम लोग सरकार को बार बार विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग की बहाली होनी चाहिए। चाहे यहाँ पे आप बेरोजगारी देख लीजिए, कितना स्तर बढ़ गया है बिहार का। हम लोग बाहर जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, अभी डीएसएसबी का मैं एग्जाम देकर के आ रहा हूँ सर, 15 दिन वहां रहा। वहां का हर एक साल डीएसएसबी का आता है रिक्रूटमेंट्स, या हाई स्कूल का आता है, मिडिल स्कूल का आता है, कॉलेज का आता है। यहाँ पे क्या हो रही है? 12 साल के बाद यदि रिक्रूटमेंट भी आ रही है तो भी उस चीज का फुलफिल नहीं किया जा रहा है। तो मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से बस इतना ही विनम्र अनुरोध करूंगा कि अब सर नैतिकता को सर बचा लीजिए और अपना कर्तव्य को सर अच्छे से ईमानदारी पूर्वक युवा के हित के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो बच्चे क्वालिफाई नहीं किए हैं उसको आप नौकरी ले लीजिए। जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं, रात दिन मेहनत करके यहां तक आए हैं, उसको मौका दीजिए। तभी सर हम लोग
आगे आकर के ओलंपिक में, एशियन गेम में आगे बच्चे आएंगे, ऑब्वियसली है आएंगे। जब हम लोगों को वैसे पोजीशन मिलेगा या वैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा तो जरूर आएंगे। जब हमारे पास स्कूल में टीचर ही नहीं तो बच्चा को पढ़ाएगा कौन? ठीक है, समझ रहे हैं। तो सबसे बड़ा मेरा अनुरोध है सरकार से कि ये सारी बिंदुओं पे आप करें। बच्चे बहुत नाखुश हैं सारे जगह में। एक तो अभी बाढ़ का महामारी चल रहा है, एक तो कोविड-19 से स्टार्ट हुआ है तो बाढ़ आ गई है। बाढ़ के लिए क्या सरकार करेगी? कुछ नहीं, खाली जा करके फोटोबाजी हो रहा है, यहाँ दीजिए वहां फेंके, मतलब कुत्ता की तरफ फेंकते रहिए। बार बार बाढ़ आ रहा है, बाढ़ के बारे में कहा नहीं सोच रहे हैं। वैसे वैसे जिले में, वैसे वैसे जगह में जहाँ पे बार बार बाढ़ आ रहा है उसके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन तो निकालिए आप। बार बार वही चीज, हाँ 10 गो फोन आता है, 50 गो फोन आता है, बच्चे बिलक रहे हैं, किसी का घर उजड़ जा रहा है, कोई तबाह हो जा रहा है, कितना आदमी मर जा रहा है, कितना मवेशी क्षति हो जा रहा है। सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है। हाँ, और ये एकदम बढ़िया से सो रही है और कहीं कुछ नहीं। बस मैं इतना ही कहूंगा, सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है, बस मैं इतना कहूंगा, फोटो शूटबाजी मत कीजिए सर। फोटो आप कीजिए, फोटोबाजी काम कीजिए ना सर, हम लोग आप लोग को अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, आपने एक चीज देखा था, सुशील मोदी ने एक थैला का अनावरण किया हाँ, था। झोला सर, झोला का ऐसे पकड़ के अनावरण कर रहे हैं अपने घर के नीचे। मतलब अब और कुछ नहीं रह गया। अब क्या रह गया है उनके पास? में आप सुशील मोदी जी का नाम बताए ना, मैं उनके पास लगभग 15 बार 20 बार गया हूँगा कि सर गरीब और जरूरतमंद के लिए, बच्चों के लिए मुझे पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स में 2 घंटा सुबह और शाम अनुमति दिया जाए, हम प्रैक्टिस कराएंगे बच्चों को। ठीक है, देख लिया जाए, आप दे दिए हैं ना विभाग में, हम बात कर लेंगे, मतलब देख लेंगे, कर ले। अरे भाई, हमसे पैसा मांग रहे हैं आपसे ना। बच्चा जो वहां पे बिलक रहा है, उसको कोच नहीं मिल रहा है, उसको हम कोचिंग दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर भी आप उसके लिए अनुमति नहीं दिलवा रहे हैं। ये क्या है? और बोलते बड़ा बड़ा बात, महादलित, महागरीब, महा ये, महा वो। अब गरीब और दलित के लिए कुछ करिए नहीं रहा है, एक खाली झोला का अनावरण कर रहे हैं। मजाक बना करके रख दिया है सर। हेडेक होता है ना एक। हम लोग सर जानते हैं, गर्व करते हैं कि देश का, यदि आज हरियाणा यदि यूथ में या एजुकेशन में या स्पोर्ट्स में आज ऊपर है, तो हम लोग सोचते हैं कि साला हम लोग कहाँ हैं और हरियाणा कहाँ है। हम लोग के राज्य से इंफ्रास्ट्रक्चर या इसका क्षेत्रफल लिया जाए और जनसंख्या लिया जाए तो हरियाणा से हम लोग कहीं ऊपर है, कहीं ऊपर है सर हम लोग। लेकिन हम लोगों के पास क्या नहीं है? तो वो चीज वहां के नेताओं और वहां का जो भी रिस्पॉन्सिबल आदमी है वो चीज को सोचते हैं, वहां समझते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ के स्पोर्ट्समैन के तरह नहीं, जो बच्चा आगे जा रहा है उसका पैर खींच लो। मैं सुदामा को मैं सर प्रोत्साहित किया था, उसका ऑपरेशन जिस दिन हो रहा था, जो भी मेरे से चला बना मैं दिया। सरकार का सोई हुई थी, कल वो मेडल मारेगा तो उसको कहेगा वाह वाह सुदामा मेरा बच्चा है, मेरा ट्रेनिंग, उसका ट्रेनिंग ले रहा है। बिहार में वो ट्रेनिंग भी नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि सुविधा नहीं है। बेचारा घर द्वार बेच करके आज बाहर में जाकर के वो ट्रेनिंग कर रहा है। यहाँ पे क्यों नहीं वो सुविधा दे सकती है सरकार? इतना भी नहीं एबल है कि यहाँ पे एक अच्छा कोच नहीं दे सके, एक अच्छा ग्राउंड नहीं दे, इतना भी नहीं दे सकती है। जो हम लोग का मूलभूत अधिकार है वो तो दो। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप अपने घर से दे दो। तो इस चीज में मेरा अनुरोध है कि सरकार से अनुरोध है, अभी भी फिजिकल एजुकेशन टीचर का, शारीरिक शिक्षक का, अभी भी उनको यदि नैतिकता बचा हुआ है तो अभी भी अनाउंसमेंट कर दें। और ताकि बच्चे बहुत आक्रोशित हैं, जिस दिन 29 तारीख को स्पोर्ट्स डे बनाया जाएगा उस दिन आंदोलन होगा, बहुत महा आंदोलन होगा। जहां तक मुझे सूचना मिल रही है बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन होगी। उस समय मैं भी नहीं कुछ कर पाऊंगा और बच्चे बहुत ही ज्यादा नाखुश हैं। एक महा आंदोलन सर, महा आंदोलन उस दिन होगा। और उस दिन हर एक स्पोर्ट्समैन का कहना है कि मैं बाहर में या ग्राउंड जो मुझे मिल ही नहीं रहा तो मुझे जेल में भर दीजिए। बहुत तमाशा हो गया। मुझे सर को पीटे जाएंगे? एक पीटे जाए नहीं सर, वो कहेंगे पीटिए और जेल में भरिए। जितना हम 5,000 10,000 20,000 जितना स्पोर्ट्समैन है सारे बोले हैं कि हम लोग को जेल में डाल दीजिए। कम से कम खाना तो हम लोग को मिलेगा। सबका हम लोग का यही मांग है। अब सरकार को यदि नैतिकता हम लोग पे बची हुई, हम लोग को बताए ना भाई कि हम लोग ने कौन सा क्राइटेरिया सरकार का नहीं पूरा किया, सब चीज पूरा किया, फिर भी हम लोग को लटका कर क्या तमाशा है? 4 साल हो चली है रिजल्ट का तमाशा। क्या सर, रिजल्ट के पहले तक ना कि रिजल्ट नहीं आई है, बहाली नहीं होगी, वैकेंसी नहीं है, फिर खाली गोल गोल घुमाया जा रहा है कैबिनेट 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 कैबिनेट। ये सब चीजें को सुधार लें। सरकार से मेरा अनुरोध है कि आपके चैनल के माध्यम से
तमाम वो मंत्री, तमाम वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि सर अदर स्टेट को देख करके नहीं समझ में आया तो अदर स्टेट को देखिए ना सर कि क्या सुविधा वहां पे दिया जा रहा है जनता को। वहाँ के लोगों से सुझाव लिए, वहाँ के मंत्री से मिलिए। 3 शिफ्ट में स्कूल चल रही है, शर्म आ रहा है। यहाँ 2 शिफ्ट में चलाइए ना सर आप। 3 शिफ्ट में स्कूल चल रही है हरियाणा में, काहे नहीं चला रहे हैं बिहार में। चलिए समझ गए, ठीक है। चलिए मनोरंजन थे, फिजिकल टीचर एसटीटी के हैं और लगातार जिस तरह से सरकार जो है युवाओं को ठगने का काम कर रही है वो अपने आप में एक शर्म महसूस करने वाली बात है कि जिस तरह से युवाओं के नाम पर वोट लिया जाता है, युवाओं के नाम पर वोट की ठगी की जाती है, वो अपने आप में सवाल है कि आखिरकार बिहार के राजनेता हैं वो कब तक युवाओं को ठगने का काम करते रहेंगे, कब तक बिहारी युवा जो हैं वो दूसरे प्रदेश को चमकाते रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल है, अब सोचना होगा बिहार के नेताओं को कि बिहार के युवा को बिहार में ही रोजगार मिले। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।